इस समय हम देख सकते हैं कि पूरे देश में फगुनाहट की बयार चल रही है, फगुआ का माहौल है, पूरा सब होलीमय हर जगह देखा जा रहा है कि हर जगह लोग होली के रंग में सरोबार हैं। सबके दिमाग में चढ़ा हुआ है इसका खुमार, रंग का सब रंगमय है। तो यह अगर कही जाए कि अगर रंगों की बात की जाए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में यदि बेलवरिया की बात न की जाए तो ये थोड़ा सा अलग बात होती है, कुछ अजीब बात होती है। तो अगर बेलवरिया की बात की जाए और फिर भदोही की बात नहीं की जाए तो इसमें भी एक कुछ अलग बात होती है। और यदि भदोही की बात की जाए, जटाशंकर शुक्ल की बात नहीं की जाए तो उससे भी बड़ी बात होती है। आखिर यह चीज़ें क्यों क्रम वाइज धीरे धीरे करके यहाँ सिमट के आ रही हैं श्री जटाशंकर शुक्ल जी के पास? वजह इसकी यह बन रही है कि एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे आज हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे हम कुछ अनछुए बातों को बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। वजह यह है कि आज इनका जो गीत है, जो इनका बेलवरिया है, जो उनका गीतों का माध्यम है, वह एक बहुत ही बेबाक है। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि यह इन्होंने जो भी आज तक गीत गाया, शायद सबने इन्होंने स्वरचित गीत गाया, इन्होंने किसी से दूसरे का गीत नहीं गाया। यह एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इनके गीतों की संख्या की बात की जाए तो करीब 2500 से अधिक गीत इन्होंने गा रखे हैं। और एक बहुत बड़ी बात आपसे ये निकल के आई है कि अभी तक अगर कही जाए कि जो इनका संकलन है, जो इनका रखने का वो है, इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि इन्होंने कितना गाया है। यह कह लिया जाए कि अनगिनत है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आज हमारे साथ श्री जटाशंकर शुक्ल जी हैं, जो बेलवरिया के सम्राट कहे जाते हैं। हम आज उनके घर पे हैं। हम उनसे आइए जानते हैं कि वास्तव में उनका यह कैसे संगीत में उनकी रुचि बनी, कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत करी। श्री शुक्ला जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर, मैंने गीत का शुरुआत बचपन में किया। जी 14 साल की अवस्था में, जब मैं पढ़ता था कक्षा 4 में, तो हमसे थोड़ा बुजुर्ग एक गायक आए थे और उसी सदौपुर गांव में ही गीत हो रही थी दोपहर को। तो एक आदमी आया और मुझे पकड़ करके कहा, चलिए तुमको भी गाना है। वहाँ ले गया और मैंने एक गीत गाई, और एक ऐसी गीत थी कि उस गीतकार के अपोजिट में थी। और उस गीत को जब मैंने गाया तो उसे बुरा लगा और वो वहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चल गया। तो लोग कहे कि तो भगा दिया। अब थोड़ा सा मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि हम तो इससे भी अच्छे कलाकार हैं, इसलिए ये भगा। और वहीं से थोड़ा सा हर तरफ से दिमाग खींच करके और इसी गीत संगीत के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यदि संगीत की बात की जाए तो ऐसा पता चला है कि आपके मामा, आपकी माताजी, खुद आपके चाचा जी भी संगीत से जुड़े रहे हैं। तो क्या ये बात कैसी है, इसमें बात क्या सच्चाई है? ऐसा है कि मेरे एक बुजुर्ग चाचा थे और वो भी अपने ज़माने में अच्छे गायक थे। तो उस ज़माने में चौताल, 1.5 ताल, 4 ताल ये चलता था, उलारा चलता था, फगुनहट चलती थी। तो उसके वो बड़े माहिर गवैया थे, अच्छे स्वर थे। तो उन्होंने मेरी बाँह पकड़ करके कहीं प्रोग्राम हो तो साथ में लेकर के चले। तो इससे थोड़ा सा मुझे और एक रास्ता मिला। और मेरे मामा थे भुड़की के, राम लखन पाठक जी, वो बिरहा के बड़े अच्छे गायक थे, बड़ी अच्छी आवाज़ थी उनकी भी। और सबसे ज़्यादा तो मेरी माँ भी कजली की गायक थी, जो गांव में कजली होती थी सावन में, तो बड़े अच्छे स्वर से गाती थी। तो अब उसकी एक लाइन मुझे मालूम है, निर्गुण गाती थी कि हमरे नैहर का रहनवा दिनवा चारी हो नदी, हमरे नैहर का हो रहनवा दिनवा चारी हो नदी। इसकी ये गीत मुझे बड़ी प्रिय लगती थी बचपन में। और अब तो मेरी माँ नहीं है, मेरे मामा भी नहीं है, अब तो तन्हाई में मैं हूँ, आखिरी दौर में हूँ। जी, और एक बात आती है कि अगर जैसे आज देखा जा रहा है कि लोग अपने रोजगार को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, और आप अपने करियर में कई नौकरियों को खुद आरपीएफ में, आप खुद आर्मी में कहा जाए, नेवी में कहा जाए, फिर आप बस कंडक्टर के रूप में खुद आपने अपना दूध का भी कारोबार किया, फिर आपने जमशेदपुर में काम किया। आखिर ये कैसे जद्दोजहद रही, फिर भी आप संगीत की तरफ ही रुझान आपका रहा? जी, ऐसा है ना कि जद्दोजहद एक ऐसा जमाना था वहाँ उस समय का जिसमें कुछ असलियत थी, और उस समय इतना जद्दोजहद नहीं था, नौकरी की, चाकरी की, भाग की, दौड़ की। वो ज़माना मौज मस्ती का था।
हमारे बचपन की बात है, मैंने सन 62 में आरपीएफ में पुलिस भी हुआ, बम्बई के अंदर महालक्ष्मी में ड्यूटी लगी, लेकिन शायद 4-6 महीने करने के बाद मैंने राजीनामा दे दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। उस समय 60-62 रुपया पगार थी और प्रोग्राम करते थे बम्बई में हफ्ते में 2 बार, तो 200-500 मिल जाता था। तो हमने कहा कि मारो अब ये ड्यूटी खड़े खड़े क्यों करें, इससे क्या लेना देना है उसको। मैंने तो फिर 64 में बीएसटी में बस कंडक्टर हुए, वहाँ 3 रुपया रोज़ मिलता था। तो अब बस में खड़े 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 साला गोड़ पीड़ाने लगा, शरीर में पीड़ा हुई, उसको भी इस्तीफा दे दिया। हम कहा इसको भी नहीं करेंगे। इसके बाद दूध बांटने लगे तो पानी मिलाना था, उसको भी छोड़ दिया। नहीं, आप कोटा भी अपने गांव में पाए थे उसको नहीं, भी? वो तो बाद में। जी जी हाँ। तो इसके बाद मैंने ब्याज का धंधा किया, उसमें भी बेईमानी साबित किया। कुछ कहा एक आदमी की ब्याज निर्बंसी धंधा है, तो मैंने छोड़ दिया उसको। यहाँ घर पर जब आए तो लोगों ने कोटा दे दिया। 78-79 के आसपास की बात? हाँ, करीब 67-68 की बात है। 67-68। तो कोटा तो ले लिया, लेकिन जब 7-8 महीना उसको वितरण किया तो उस समय 2 बोरा चीनी मिलती थी और 2 ड्राम तेल मिलता था। मैंने कभी तेल किसी को नापा नहीं, गिरा देते थे और वहाँ नपना है, भर लो और पैसा दे दो। चूँकि रास्ते में यह मत कहो कि मादर चोद बेटी चोद कम तेल दिया, मैं इसको नहीं बर्दाश्त करूँगा। चीनी 2 बोरा में उस ज़माना था कि 2 किलो 4 किलो हर बोरा में कम आती थी, लेकिन फिर भी 2 किलो देते थे किसी को तौलने के लिए। एक आदमी को रख दिया था कि 2 बोरा चीनी तौल के बांट दो, तुम 2 किलो ले लो। तो मुझे वही बोरा बचता था, बाकी घर से जाता था। तो इस स्थिति में करीब 8-7 महीने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। वहाँ गए, हमारे एक एसडीएम थे तिवारी जी, उन्होंने कहा कि क्यों? हम कहा सर रिएक्शन कर गया है। तो हंसे, कहे है तो बड़ा विचित्र धंधा है, आप कैसे फंस गए? मैं कहा सर पीते नहीं है, पिलाई गई है। तो और हंसने लगे कि आप कलाकार हैं। हम कहा थोड़ा बहुत कलाकार भी है। तो कहें लड़कों को दे दो। हम कहा देखिए लड़का कोटा चलाने के लिए नहीं पैदा किए। मैं भी चाहता हूं कि मेरा लड़का एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई अधिकारी हो। और कहे तो ऐसे नहीं होगा जब तक इस पर इंस्पेक्टर वेरीफाई पर नहीं करेगा। और तब तक हमारे इंस्पेक्टर एक उदल मिश्रा थे मिर्ज़ापुर के, आ गए और बड़ा आग्रह किया उनसे, तो वेरीफाई किए तो कोटा का इस्तीफा हो गया। मुझे बड़ा सुकून मिला। ये मेरा जीवन है। जी, अगर आपके गीतों की बात की जाए तो आप खुद बताएं कि आप लगभग कितने गीतों को आप लिख चुके हैं और कितने गीतों को आप गा चुके हैं? जी देखिए ऐसा है, जो लिखा वो गाया। मैं वक्त का गायक हूँ, जैसा वक्त कहा वैसा मैंने गीत बना करके गाया। जैसे आप सुना न जोगी जी के विषय में। अब पहले लोग कहते थे कि यूपी में काबा, तो आप बताइए यूपी में काबा। ये तो सब कहते थे कि यूपी में काबा, और बीजेपी वाले कहते थे कि बाबा बा बुलडोजर बा। इतने पर ख़त्म हो जाती थी। लेकिन यूपी में बहुत कुछ बा। यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, और बाबा में काबा, बाबा के खेल बा, गुंडन के जेल बा, और यूपी में बिजली मिले रेलम रेल बा। जोगी और मोदी के जोड़ी खिलत बा, साधन और सुविधा सहारा मिलत बा, सबही के राशन मिलत पेलम पेल बा, यूपी में बिजली जलई रेलम रेल बा। नारी सुरक्षा मिलत बा सिलेंडर, नारी सुरक्षा मिलत बा सिलेंडर, बिजली कनेक्शन चलत बा बुलडोजर। अपराधियों के लिए वो भी है। और सबही के राशन मिलत, और चावल और गेहूँ नमक तेलम तेल बा, यूपी में बिजली जलई रेलम रेल बा। तो क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं दिया? सबको मिल रहा है। इसलिए मैं तो कभी कभी बोलता था, आज के लोग ऐसे हैं, एक कहावत कहा बा कि कौड़व तापत लोग मड़ई फूंक देते, तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैंने किसी अपने महफिल में जब स्टेज पर बैठता हूँ तो कुछ देखिए न्याय बोलता हूँ कि देखिए आप लोग, चाहे वो मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, तो उनके लिए भी सचेत करता हूँ कि किसी उर्दू शायर ने लिखा है
कि मोहब्बत करने का फन जिसको मैंने सिखाया था, मोहब्बत करने का फन जिसको मैंने सिखाया था, वही तलवार लेकर एक दिन मेरे घर के सामने आया था। मैंने कहा, जा तुझे माफ कर दिया ऐ दोस्त, इसलिए कि जिंदगी में एक बार मैं तेरे घर का नमक खाया था। तो भाइयों देखिए, मोदी जी, योगी जी नमक भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं। हलाल कीजिएगा, हराम मत कीजिएगा। तब तो दूसरी बार योगी जी की सरकार बन गई, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अरे तब कहें ना 24 तक देव न, 2024 तक दे ही न, तो नमक दे ही, तेल दे ही, चना दे ही, गेहूँ दे ही, चाउर दे ही। तो ये हम तो ये कहब कि आदमी सब गलती नहीं किया है, लेकिन जो गलती किए हों फिर से सुधर जाएं, हलाल कर दें, हराम मत करें। चलिए, आप जैसे कि कई वर्षों से आप गीत से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि आज की आप एक गायक, एक संगीत से जुड़े हैं, ऐसी कौन कौन समस्या आपको लग रही है कि आज भी इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? नहीं, सरकार को तो सबसे पहले, और शायद होगा भी, कि साहित्य पर पहले ध्यान दें। साहित्य का मतलब हो कि संगीत के अंदर, गीत के अंदर अपशब्द न हो। अगर ऐसा है तो उस पर बैन लगा दें। आज भोजपुरिया हमारे संस्कृति को बर्बाद कर दी है। निवेदन तो सरकार से है कि भोजपुरियों पर पाबंद लगाए। इतनी अश्लीलता के गीत गाते हैं कि भाई सुनने वाले तो नए जनरेशन आनंद लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। नहीं, आपका एक भोजपुरी फगुआ गीत है, मिसिर जी वाला, बड़ा चर्चित है। वो भी पर्दे के अंदर। हाँ, थोड़ा सा अगर 2 लाइन याद हो तो उसको गुनगुना दें। पर्दे के अंदर है कि क्यों धन ताकत में नाऊ किसी, क्यों दया धर्म क्यों चोरी में, दुनिया में नाऊ कमाई लिहनी, बलई महाराज पदोरी में। एक दिन मिसिराइन बलई से, बाते बाते गरमाई गईन, कि दुनिया भरी हंसी मजाक की है, इतना कही के रिसियाई गईन। तब बलई सोचे डोंगा बुड़ गया, ई फूटन सत्यानाश करई, और दुनिया भरी हंसी मजाक किया, घर का देवता उपवास करई। देखिए इसमें कितना अच्छा भाव है। एक पति अपने पत्नी को कितना बड़प्पन दे रहा है। देवता कहता, घर एक देवता उपवास करे। तब हाथ जोड़ बलई बपुरू, मिसिराइन के खूब समझायनी, कौनौ दिन हंसी मजाक करब, इतना कही के मौका पायन, त कई के करार फुसिलायन, मिसिर गहिरे में मजाक लगायन। रहा महीना सावन क बलई क आई ग सार, तब खुशी भईन मिसराइन, तब बलई मन किहन विचार, की मौका पाए अजुई मजाक होई जाए। कई शिष्टाचार खटिया बिछी दुआरे, नेबुआ तरयार जाई दुनऊ जन सोयनी, कि खूब टांग पसार कह सार बलई से, कि फल कयू हजार मजेदार लागल बा, त सुनियापन विपत्ति उठायन, मिसिर गहिरे में मजाक लगायन। तो जैसे कि आपने कहा कि जो इस तरह आज भोजपुरी को लेकर अश्लीलता फैलाई जा रही है, वास्तव में इस पे बैन लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। तो यहाँ अगर बात की जाए, जैसे कि सरकार की तरफ से आप जैसे गायकों को, संगीत से जुड़े लोगों के लिए क्या सुविधाएं और होनी चाहिए जिससे को बेहतरी हो सके? देखिए, सबसे सुविधा तो अनुदान का होना चाहिए। हम लोगों जैसे को कुछ सरकार की तरफ से किसी भी तरह से, चाहे पेंशन करके, चाहे गायक समझ करके, कुछ भी अनुदान अगर मिलता रहेगा तो हौसला बुलंद रहेगा। लेकिन हम तो सांस्कृतिक विभाग में थे, कोई कुछ आज तक मिला ही नहीं। अब सम्मान पैसा तो प्राइवेट कंपनियां तो देती हैं, जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन है कि